पाकिस्तान ने मजबूत मौक़िफ़ से भारतीय अकड़ निकाल दी। आईसीसी से अपनी शराइत मनवा ली। जराये के मुताबिक पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। श्रीलंकन सदर ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मैच खेलने की अपील की थी। बीसीबी की पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बदतरीन ट्रैफिक जैम। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। गुरु मंदिर से 3 हट्टी तक हजारों गाड़ियां फंस गईं। जहांगीर रोड पर गाड़ियों की कतारें। बिजनेस रिकॉर्डर रोड पर भी गाड़ियां ही गाड़ियां। रावलपिंडी इंडस्ट्रियल स्टेट रवात की फैक्ट्री में आतिशबाजी। 6 घंटों बाद भी शोले काबू में ना आ सके। 13 इमरजेंसी गाड़ियों समेत 45 से ज्यादा एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। बहरिया फायर सर्विस, इस्लामाबाद फायर सर्विस और बासा रावलपिंडी तलब। करोड़ों का सामान जलकर राख। मेहराबपुर के करीब मालगाड़ी को हादसा। कई घंटे बाद भी अप और डाउन ट्रैक मुअत्तल। ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल के इंतजार में। हैदराबाद स्टेशन पर जायरीन समेत बड़ी तादाद में परेशान हाल मुसाफिर मौजूद। और ननकाना साहब में बीवी को मनाने के लिए शहरी का इक़दाम खुदकुशी। 3 बच्चों का बाप हाई वोल्टेज लाइन के खंभे पर चढ़ गया। हुकाम ने कई घंटे मुज़ाकरात के बाद शहरी को नीचे उतारा। इशू बांग्लादेश का था। हमने बिल्कुल बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था। वो हमारे भाई भी हैं ना। मैं धमकी से डरता हूँ ना गवर्नमेंट डरती है। और आपको पता है फील्ड मार्शल का जब कुछ चल के कोई आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो आप फिर भूल जाते हैं। कुछ हमारे दोस्त ममालिक बीच में डेफिनेटली हैं। उनको हमने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताया। मैं हुकूमत या फील्ड मार्शल किसी धमकी से नहीं डरते। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दुश्मनों को करारा जवाब। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बांग्लादेश का इशू था, वो हमारे भाई हैं, उनका साथ दिया। भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर आईसीसी के साथ चीज़ें चल रही हैं, उनके जवाब का इंतज़ार है। जब कोई खुद घर चलकर आए तो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। दोस्त ममालिक ने राबते किए, सबको अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। आईसीसी से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बांग्लादेश के लिए भरपूर आवाज उठाई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कहा बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा दिया जाए। भारत को गेम ऑफ जेंटलमैन की रिवायात पर अमल करने का पाबंद किया जाए। पीएसएल में तारीख रकम। मुल्तान सुल्तान्स 2 अरब 45 करोड़ रुपए में नीलाम। वलीटेक ने सबसे बड़ी बोली लगाकर टीम को खरीद लिया। नाम रावलपिंडी रख दिया। ऑक्शन में 5 पार्टियों ने हिस्सा लिया। लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनाकिदा तकरीब में मोहसिन नकवी और नजम सेठी ने भी शिरकत की। पार्लियामेंट में सानिया तरलाई की गूंज। अरकान का इजहार अफसोस। ऐवान बाला में मुजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत अगर लोगों के जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो इसको चले जाना चाहिए। आजम नज़ीर तार ने कहा, ऐसी जंगों से छुटकारे के लिए इदारों के साथ खड़ा होना होगा। JUI के मौलाना अताउर रहमान ने कहा, बड़ा आसान है ये कह देना, दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आए थे। समझ नहीं आ रहा कौम के खैरख्वाह हैं या बदख्वाह। मुल्क हालत जंग में है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, शुहदा की कुर्बानियों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी मसलक या फ़िक़े से इख्तिलाफ नहीं। हम कभी वाशिंगटन, कभी लंदन, कभी कहीं और कफालत ढूंढते रहे। दहशतगर्दी पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय नागुज़ीर है। असद कैसर बोले, करारदादें पास करते हैं लेकिन नतीजा कोई नहीं। जितनी पॉलिसी बन रही है उससे पार्लियामेंट का ताल्लुक़ नहीं। हमें अपने खित्ते में ताल्लुक़ात पर नज़र सानी करना होगी। सानहे पर SHO शहजाद टाउन अशफाक बड़ाइच मुअत्तल। जुमे को खुदकुश हमले में 34 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साइफर केस, 9 मई और इत्तके इज्जत केस में 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट केस में दरखास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। तोशाखाना फौजदारी केस में कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। बानी की सेहत पर भी रिपोर्ट तलब कर ली।
कॉल आई हुई थी हड़ताल की, लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल। वो आवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले के मंसूबे को मुकम्मल नाकाम बना दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अवाम ने गालम गलोच को यकसर मुस्तरद कर दिया। लाहौरियों ने मेरे एतमाद की लाज रखी। तरलाई धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। धमाके के बाद सरकारी सतह पर बसंत तकरीबात मनसूख कर दी। इस्लामाबाद में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें हम सब के दिल जो है वो अफसरदा हैं, रंजीदा हैं, और जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। मैंने अपनी सारी जो बसंत रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो कैंसिल कर दी, क्योंकि मेरा दिल दुखी था, रंजीदा था। कहीं भी एहतजाज नजर नहीं आया। लोगों ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह की PTI की हड़ताल कॉल पर रद्द अमल। कहा, गंदुम की कीमत वफाकी हुकूमत से मुकर्रर कराई। 4,000 रुपए फी मन चाह रहे थे। गंदुम की चोरी और कमी पर सख्त एक्शन लिया। काफी लोगों को नौकरियों से बरतरफ किया। मजीद बोले, कोशिश है रमजान में आवाम को रिलीफ दें। दुनिया भर में मजहबी त्यौहार पर चीजें सस्ती होती हैं, यहाँ दुकानदार कीमत बढ़ा देते हैं। सियालकोट में खाते पीते अफराद भिखारियों के ठेकेदार हैं। क्रैकडाउन पर सिफारिशी बनकर आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भीख मांगना सबसे बड़ा रोजगार बन चुका। एक्स पर लिखा, भिखारी खलीजी ममालिक भेजे जाते हैं। मसनूई जहानत में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। 1 मिलियन अफराद को AI तरबियत देंगे। 1000 PhD स्कॉलरशिप दी जाएंगी। वजीर आजम का इंडस AI वीक की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, 2030 से AI पर $1 अरब खर्च करेंगे। मुल्क माहौलियाती तब्दीली के ज़ेरे असर है। ये दुनिया नहीं, पाकिस्तान का संगीन मसला बन चुका है। वज़ीर ख़जाना का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमारे पास $3 अरब का IMF प्रोग्राम है। नौशेरो फिरोज में माल बरदार ट्रेन को हादसा। 10 बोगियां पटरी से उतर गईं, 5 उलट गईं। कई घंटे गुजरने के बावजूद अप और डाउन ट्रैक मुअत्तल। ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल के इंतजार में। हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की बहाली में कई घंटे लग सकते हैं। मुतासरा माल बरदार ट्रेन कराची से पंजाब जा रही थी। रावलपिंडी इंडस्ट्रियल एस्टेट रवात की फैक्ट्री में आग 5 घंटे बाद भी बेकाबू। रेस्क्यू ने आग को बड़े दर्जे का करार दे दिया। 13 फायर टेंडर समेत 30 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार शोले ठंडे करने में मसरूफ। जिला भर के फायर फाइटर्स तलब कर लिए गए। मुल्हिका फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। सानिया भाटी गेट मामले में अहम पेशरफ। मुद्दई की जानिब से सुलह पर 5 मुल्जिमान को जमानत मिल गई। लाहौर की अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई ने कहा, मजीद कार्रवाई नहीं चाहते। मुल्जिमान को बरी करने पर कोई एतराज नहीं। डकी भाई अहलिया अरूब और दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। जुआ तशहीर केस में लाहौर की अदालत ने 23 फरवरी को गवाह तलब कर लिए। कराची सोहराब गोठ पर अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जामहक, डंपर ड्राइवर फरार। सुपर हाईवे बकाई पुल के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बैंक मैनेजर जामहक। गाड़ी की टक्कर से रनीस सड़क पर गिरा। अकब से आती दूसरी गाड़ी ने कुचल दिया। M9 पर गढ़ों के बाइस गाड़ी नहीं चला सकते, पहले सड़क तो दुरुस्त करें। सिंध हाई कोर्ट पर हम कहा, सक्खर तक सफर में 10 घंटे लग जाते हैं। मरकजी काम छोड़कर दुकानें बनाने में लगे हैं। ग्रीन बेल्ट और सर्विस रोड पर तामीरात केस का फैसला महफूज। पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम का आउटलुक मस्बत से मुस्तहकम हो गया। मूडीज ने रेटिंग जारी कर दी। रवां साल मुआशी तरक्की की शरह 3.5% रहने की पेशगोई। कहा, इस्लाहात से मदद मिल रही है। वज़ीर आज़म का मूडीज रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स मुआशी सिमत की दुरुस्तगी का सबूत है।
गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत का इम्कान, हतमी फैसला चंद रोज में हो जाएगा। अमरीकी सदर तमाम 25 अरकान को दावत दे चुके हैं। कौमी ताकत का ताल्लुक असलहे से ज़्यादा क़ुव्वत इरादी और इस्तकामत से है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई कहते हैं, दुश्मन मायूस होने तक ईरानी कौम को हरासा करना बंद नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इलाक़ची बोले, कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात वाहिद हल है। तमाम ऑप्शंस नाकाम होने के बाद अमरीका बातचीत कर रहा है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में अमरीका और इसराइल का हाथ था। मुसाद से मुंसलिक ग्रुपों ने मुज़ाहिरों में घुसकर हमले किए। बांग्लादेश में आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे। 300 पार्लिमानी नशिस्तों पर 2000 उम्मीदवार हैं। आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम भी होगा। जमात इस्लामी ने हिंदू ताजिर को भी टिकट दिया है। हसीना हुकूमत के बाद ये पहला इलेक्शन है। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ओमान को बासानी 8 विकेटों से हरा दिया। कोलंबो में ओमान की टीम 103 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे ने हदफ 14वें ओवर में पूरा किया। ग्रुप सी के मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से पछाड़ दिया। 208 रन के ताक़ुब में तालवी टीम 134 पर ऑल आउट। विंटर ओलंपिक्स गेम में मेडल्स की दौड़। मेंस लूज सिंगल में जर्मनी के मैक्स ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। स्वीडन ने फ्रांस को हराकर आइस हॉकी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। डाउनहिल रेस में अमेरिकी स्कीयर लिंडसे वॉन हादसे में जख्मी, हेलीकॉप्टर में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं की एंट्री। ज़ियारत कान मेहतरजई और तुबाचकजई में बर्फबारी। रात गए कोयटा समेत कई इलाकों में बरसात। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग से जा रहे नीलम बंद। मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। इलाका मकीनों के साथ साथ सयाह भी फंस गए। और ग्रैमी अवार्ड याफ्ता बैड बनी और अमरीकी गुलकारा लेडी गागा ने धूम मचा दी। कैलिफोर्निया के स्टेडियम में शानदार परफॉर्मेंस, सुपर बॉल हाफ टाइम शो का मेला लूट लिया।